क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर रात ठीक 2:17 पर क्यों जाग जाते हैं? बिना अलार्म, बिना सपना देखे, बस आंख खुल जाती है, क्योंकि उस वक्त कोई तुम्हें देख रहा होता है। मुझे यह सब 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ। हर रात, बिल्कुल हर रात मेरी आंख 2:17 पर खुल जाती थी। ना कोई आवाज, ना कोई सपना, बस सीधे नींद टूट जाती थी। पहले दिन मैंने घड़ी देखी और दोबारा सो गया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन मुझे अजीब लगने लगा। मैंने सोचा शायद बॉडी क्लॉक होगा, लेकिन बॉडी क्लॉक इतना सटीक नहीं होता। हर रात सेकंड तक वही समय। चौथी रात मैंने उठकर कमरे को देखा। सब सामान्य था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, लाइट बंद, लेकिन कमरे की हवा कुछ भारी लग रही थी, जैसे कोई काफी देर से वहीं खड़ा हो। 5वीं रात मैंने जागते ही घड़ी नहीं देखी। मैं चुपचाप लेटकर सिर्फ सुना, और तभी मुझे एहसास हुआ कमरे में सिर्फ मेरी सांस नहीं थी, एक और सांस थी, बहुत धीमी, बहुत पास। मैंने आंखें बंद रखी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो सांस मेरी सांसों से मेल खाने लगी, जैसे कोई मेरी नकल कर रहा हो। छठी रात मैंने मोबाइल ऑन किया। 2:16 सुबह मैं इंतजार करने लगा। 2:17 सुबह, और उसी पल कमरे का तापमान एकदम गिर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने स्क्रीन की रोशनी में कमरे को देखा, और पहली बार मैंने उसे देखा। बिस्तर के एकदम कोने में एक परछाई बैठी थी। चेहरा नहीं दिख रहा था, हाथ घुटनों पर टिके हुए। वो मुझे नहीं देख रही थी, बस सांस ले रही थी। मैं बोलना चाहता था, हिलना चाहता था, पर मेरा शरीर मेरी बात नहीं मान रहा था। स्लीप पैरालिसिस, मैंने खुद को समझाया, लेकिन स्लीप पैरालिसिस में परछाई घड़ी नहीं देखती। वो धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी, और उसी पल मेरे फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई। 2:17 सुबह उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम देर कर रहे हो। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। मेरी आंखों से पानी बहने लगा। वो परछाई मेरे और पास आ गई। अब उसकी सांस मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। 7वीं रात मैंने सोया ही नहीं। लाइट ऑन, टीवी चल रहा था। मैं कुर्सी पर बैठा रहा। 2:16 सुबह, 2:17 सुबह, सब कुछ बंद हो गया। लाइट, टीवी, फोन, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। और इस बार वो मेरे सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा दिख रहा था। वो मैं ही था, पर आंखें खाली थीं और चेहरा थका हुआ। अब मेरी बारी है, उसने कहा। हर रात तुम जागते थे, आज मैं पीछे हटने लगा, लेकिन दीवार थी। वो मेरे अंदर घुसने लगा, जैसे धुआं फेफड़ों में भर जाता है। अचानक मेरी आंख खुली। सुबह थी, घड़ी 7:30 दिखा रही थी। सब सामान्य। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन फिर मेरी नजर घड़ी पर गई। घड़ी रुकी हुई थी। 2:17 सुबह, और तभी मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तुम मत जागना। कुछ समय सिर्फ घड़ी में नहीं होते, कुछ समय हमारे लिए आते हैं।